नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री स्टडी पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि एएओ जॉब के बारे में। इस जॉब का एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी और आखिर में इस जॉब को क्रैक करने के लिए टॉपर्स के कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपका पहले हम बता देते हैं कि ये स्टेट बेस्ड जॉब है, तो हर एक स्टेट में इसका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। स्टेट का पीएससी या फिर एसएससी के द्वारा ये लिया जाता है। हाल ही में यूके यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। राजस्थान में भी नोटिफिकेशन आया था, तो हम इसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। सब बीएससी एग्रीकल्चर जनरली प्रेफर्ड होता है। कुछ स्टेट में बीएससी हॉर्टिकल्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी प्रेफर्ड होता है। कुछ स्टेट में जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी कल्चर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। डिग्री आपका यूजीसी या फिर आईसीएआर के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज से अगर आपका डिग्री होगा तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए इस जॉब के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टेट बेस्ड जॉब है और इसमें क्राइटेरिया स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 के बीच में स्टेट में रहता है। 40 से 42 के बीच में एज वेरी करता है। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। कोई फीमेल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 5 साल रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल रिलैक्सेशन दिया जाता है और एससी एसटी ओबीसी फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। इसके आगे हम बात कर लेते हैं क्या होता है इस जॉब का सैलरी। बहुत ही अच्छा सैलरी होता है इस जॉब का और बहुत ही लुक्रेटिव जॉब भी है। तो इसमें सैलरी का पे स्केल रहता है 25,500 से 81,000 पर मंथ के बीच में। लेवल 4 जॉब होता है। मैं जो सैलरी आपको बता रहा हूँ ये यूके एसएसएससी यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन का फिक्स्ड सैलरी है। ये सैलरी अब उत्तराखंड के हिसाब से बता रहा हूँ। हर एक स्टेट का अलग अलग पे स्केल होता है, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इसके आगे हम बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। कि ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है। पहला होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में 2 पार्ट रहता है। पेपर 1 में पहला पार्ट 180 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 180 मार्क्स का होता है। पेपर 2 होता है 360 मार्क्स का। पेपर 1 में दोनों पार्ट में 60-60 क्वेश्चंस रहता है। पेपर 2 में 120 क्वेश्चंस रहता है। इसमें क्या होता है पेपर 1 में पहला जो 60 क्वेश्चंस रहता है वो रहता है हिंदी में से और दूसरा 60 क्वेश्चंस रहता है जनरल नॉलेज से। और पेपर 2 में क्या होता है पेपर 2 का जो पूरा क्वेश्चंस रहता है वो एग्रीकल्चर से रहता है। 120 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस का 3 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है 360 मार्क्स। और इसमें और एक जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट जो बताना है, दोनों में टाइम लिमिट रहता है 2 घंटे करके। मतलब 2 घंटे रहता है पेपर 1 के लिए और 2 घंटे रहता है पेपर 2 के लिए। तो ये था टोटल जो एग्ज़ाम पैटर्न। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है। इस एग्ज़ाम का जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पार्ट में होता है। पेपर 1 में 2 पार्ट रहता है हिंदी और रहता है जनरल नॉलेज। सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हिंदी में गलती पहचानना, उपसर्गों, अनुवाद, संधि, समास, मुहावरे, वाक्यों को सुधारना और समार्थक शब्दों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज में क्या रहता है संगीत, साहित्य, फेस्टिवल, मूर्तियाँ, जनजातियाँ, इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस होता है, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर का हिस्ट्री और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होता है राजस्थान या फिर यूपी, इन जगह का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 में एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि सामाजिक संस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था, लिम्नोलॉजी, फल की खेती, जियोग्राफी, एग्रीकल्चरल क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ होता है, आवश्यक जो पौधे होता है उनके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में और बहुत सारे जो कृषि सिद्धांत होता है उनके बारे में, सब्जी के खेती के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपर स्ट्रेटेजी के जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेस पाने में हेल्प करेगी।
तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिकली एग्ज़ाम में प्रिपरेशन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर के प्रीवियस 5 से 10 साल का क्वेश्चंस पेपर फॉलो करिए और इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप देखिए। इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फल की खेती, सब्जी की खेती से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लिम्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक को आप कवर करिए। जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करिए, जनरल एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी में स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो हिंदी में आप अपना फ़ोकस दीजिए और इसको स्कोरिंग पॉइंट अपना बना सकते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के लिए कोई भी अच्छा किताब फॉलो कर सकते हैं और जनरल एग्रीकल्चर के लिए जनरल नॉलेज के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। ये आपको करंट अफेयर्स में मदद करेगी। और क्या करना चाहिए जनरल एग्रीकल्चर के लिए निम्रा सुंदा फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ आप एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं डेली क्विज़ के लिए, एग्रीकल्चर क्विज़ के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा।